वाराणसी में अदालत के आदेश पर ज्ञानव्यापी मस्जिद की होगी वीडियोग्राफी। ज्ञानव्यापी मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने किया वीडियोग्राफी का विरोध। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर और देवी देवताओं के स्थान का होगा सर्वे। 2021 में मंदिर में रोजाना दर्शन पूजन की मांग करते हुए एक वाद कराया गया था दर्ज। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। अब 19 मई को आएगा फैसला। मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई। परिसर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाने की मांग। आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी और रामलल्ला के करेंगे दर्शन पूजन के बाद 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। दलित के घर करेंगे भोज। सीएम योगी गुप्तार घाट पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सर्किट हाउस में संतों से करेंगे मुलाकात। लाउडस्पीकर अजान विवाद के बीच आज जुमे की नमाज। मुंबई की 26 मस्जिदों के धर्मगुरुओं का फैसला, अब बिना लाउडस्पीकर के होगी सुबह की अजान। अजीत पवार की राज ठाकरे को चेतावनी, कहा अल्टीमेटम से नहीं कानून से चलेगी सरकार। अजीत पवार बोले, जो धार्मिक स्थलों पर सुबह 6 से 10 बजे तक लाउडस्पीकर लगवाना चाहते हैं उनके लिए इजाजत लेना जरूरी। राज ठाकरे को बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की चुनौती, बोले माफी मांगे वरना अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं दूंगा। 12 दिन बाद सांसद नवनीत राणा की रिहाई। लीलावती अस्पताल में हुई भर्ती। नवनीत राणा गर्दन और रीढ़ की हड्डी में दर्द से परेशान। अस्पताल के बेड पर लेटी नजर आई नवनीत राणा। अस्पताल में पति से मिलकर रोने लगी नवनीत राणा। रवि राणा दिलासा देते नजर आए। नवनीत राणा के वकील का आरोप, जेल प्रशासन की लापरवाही से बिगड़ी तबीयत। उद्धव ठाकरे को रवि राणा का ओपन चैलेंज। हाथ में हनुमान चालीसा लेकर निकले रवि राणा दंपति को धारा 353 के तहत नोटिस भेजने की तैयारी में मुंबई पुलिस। बीएमसी भी नवनीत राणा के फ्लैट में अवैध निर्माण की कराएगी जांच। जोधपुर में कर्फ्यू का आज चौथा दिन। 10 पुलिस थाना क्षेत्र में आज रात तक रहेगा कर्फ्यू। हिंसा के बाद 3 दिन से जोधपुर में शांति, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जोधपुर हिंसा मामले में अब तक 200 लोग हुए गिरफ्तार। 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर दंगे का एक और वीडियो आया सामने। पत्थरबाजी करते नजर आए दंगाई। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी हालात सामान्य। संवेदनशील इलाके में पुलिस बल की भारी तैनाती। राजस्थान सरकार पर बीजेपी का हमला जारी। शहनवाज हुसैन बोले, कांग्रेस का एजेंडा तनाव पैदा करो और राजनीति करो। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, धर्मनिरपेक्षता का ज्ञान देने वाले अपने लोगों की सुरक्षा में नाकाम रहे। सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों को भड़काने की साजिश का खुलासा। पीएफआई का एक नया टेप आया सामने। टेप में पीएफआई का नेशनल सेक्रेटरी मोहम्मद शाकिफ खुलेआम मुसलमानों को भड़काता नजर आया। सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया गया। पीएफआई नेताओं के खिलाफ कई मुस्लिम संगठन सामने आए। भड़काऊ भाषणों की कॉपी भेजकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की। बंगाल में अमित शाह का बड़ा ऐलान, कोरोना खत्म होने के बाद लागू होगा सीएए। शाह का ममता पर हमला, कहा टीएमसी फैला रही है अफवाह, सीएए है और रहेगा। अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार का मकसद देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मजबूत बनाना। अमित शाह को ममता बनर्जी का जवाब, कहा सीएए नहीं आएगा क्योंकि 2024 में बीजेपी नहीं आएगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, अमित शाह पूरे देश के होम मिनिस्टर, बंगाल उनका नहीं है। हरियाणा के करनाल में 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। 3 आईईडी और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। करनाल कोर्ट में चारों आतंकवादियों की पेशी, 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया। 3 आतंकी फिरोजपुर, 1 लुधियाना का रहने वाला, 2 सगे भाई भी शामिल। पुलिस पूछताछ में खुलासा, जिस गाड़ी से विस्फोटक मिला वो अमनदीप की। गुरप्रीत पर पहले से कई मामले दर्ज। आतंकवादियों का पाकिस्तानी कनेक्शन। अनिल विज बोले, आतंकवादियों को ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से विस्फोटक मिला। जम्मू कश्मीर के सांबा में टनल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। 265 फीट लंबी ऑक्सीजन पाइप मिली। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 मीटर दूर बीएसएफ को मिली थी सुरंग से रेत के 21 बोरे भी बरामद। जैश के 2 आत्मघाती हमलावरों के इसी सुरंग के जरिए घुसने का शक। 22 अप्रैल को सुनजुआन में सीआईएसएफ पर हुआ था हमला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हिजबुल का आतंकी इशाक शेरगोजरी गिरफ्तार, कई मामलों में थी तलाश। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट सामने आई। जम्मू रीजन में 43 और कश्मीर रीजन में 47 सीटें होंगी। एसटी के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई। लाल चौक और माता वैष्णो देवी नाम से नई विधानसभा सीटें होंगी। हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 18 विधानसभा सीटें होंगी। जम्मू रीजन में 6 सीटें और कश्मीर रीजन में 1 सीट बढ़ाई गई। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है परिसीमन आयोग।
विदेश से लौटते ही एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हीट वेव मैनेजमेंट और मॉनसून की तैयारियों पर समीक्षा बैठक। बीरभूम में गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों के साथ खाना खाया। देश की सुरक्षा मेरा बीएसएफ का जवान ही कर सकता है, कहा। 2 दिन के मिजोरम दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कई कार्यक्रमों में शामिल। सीजेआई एनवी रमन्ना से मिले सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, चीफ जस्टिस के घर पर हुई मुलाकात। सीएम योगी ने हरिद्वार में स्पर्श गंगा स्वच्छता अभियान के लिए हिस्सा लिया, बोले नदी तालाब को गंदा नहीं करने का संकल्प ले। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6:45 पर खुलेंगे। पहले दिन 15,000 से ज्यादा लोग कर पाएंगे दर्शन। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी होगी वैकल्पिक। दिल्ली कैबिनेट में स्टार्टअप पॉलिसी पास की, कारोबार शुरू करने वाले युवाओं की मदद करेगी सरकार। दिल्ली के शाहीन बाग में 9 मई को चलेगा बुलडोजर। गुरुवार को पुलिस फोर्स नहीं मिलने की वजह से नहीं हुई थी कार्रवाई। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने मीट की दुकानों को सील किया। इलाके में चल रही अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के दूसरे दिन 8 मीट की दुकानों को सील किया गया। बुधवार को 14 दुकानों को सील किया गया था। गुजरात विधायक जिग्नेश मेवानी और रेशमा पटेल सिंह समेत 12 लोगों को 3 महीने की जेल, 2017 में बिना इजाजत रैली करने पर सजा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, 10वीं और 12वीं के टॉपर स्टूडेंट्स को कराई जाएगी हेलीकॉप्टर की मुफ्त सवारी। 10वीं और 12वीं के 5 लाख विद्यार्थियों को हरियाणा सरकार ने बांटे टैबलेट। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का बयान, नीतीश के राज में बिहार नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। उड़ीसा में चक्रवात असानी को लेकर हाई अलर्ट, आज तट से टकरा सकता है तूफान। 17 एनडीआरएफ और 175 फायर सर्विस की टीमें अलर्ट पर। कोरोना से मौतों के डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों को भारत ने किया खारिज। मॉडल की वैधता और डेटा संग्रह के तरीके को बताया संदिग्ध। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से करीब 1.5 करोड़ लोगों की गई जान। ऑफिशियल रिलीज डेटा से 3 गुना ज्यादा संख्या। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में कोरोना से 47 लाख मौत होने का अनुमान लगाया। ऑफिशियल आंकड़ों की तुलना में 10 गुना ज्यादा मौत। दुनिया भर की मौतों का 1/3 संख्या। दिल्ली में कोरोना के फिर 1,365 नए मामलों का पता चला। 24 घंटे में किसी की भी जान नहीं गई। राजधानी में एक्टिव केसेस की संख्या 5,746। महाराष्ट्र में कोरोना के 233 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान, कोविड की 3rd वेव में भारत ने अच्छा प्रबंध रखा। बीजिंग में गुरुवार को कोरोना के 50 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई। हैदराबाद में मुस्लिम से शादी के बाद हिंदू लड़के की हत्या। 4 महीने पहले अशरीन सुल्ताना से शादी की थी। पुलिस के मुताबिक सुल्ताना के भाई ने हत्या की। लड़की को मारने की भी हुई कोशिश। एमसीडी स्कूल में छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाला आरोपी का स्केच जारी किया गया। आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का भी गठन किया गया। गुजरात में एटीएस को बड़ी कार्रवाई के तहत कामयाबी मिली। हथियारों का जखीरा पकड़ा, साथ ही 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुडुचेरी में प्लास्टिक रिसाइकल यूनिट में भीषण आग लगी। कई किलोमीटर तक आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। आग से आसपास के इलाकों में भी अफरा तफरी का माहौल। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 20 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को आग ने अपनी चपेट में लिया। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक कार में अचानक आग लगी। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। नागपुर के संविधान चौक पर सिटी बस में आग लगी। यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में प्रशासन की कार्रवाई, सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। गांव के ही एक शख्स ने अवैध निर्माण कराया था। मजदूरों के रहने के लिए कमरे बनाए गए थे। करीब 1.6 हेक्टेयर सरकारी जमीन को खाली कराया गया। लगभग 20 करोड़ रुपए है जमीन की कीमत। मुरादाबाद में रामगंगा के करीब अवैध रूप से बने मकानों तक विकास प्राधिकरण का पहुंचा बुलडोजर। एमडीए की टीम ने तोड़वाया। विकास प्राधिकरण के इंजीनियर ने बताया, जिस मकान को तोड़ा गया है वो अवैध रूप से निर्मित किया गया था। मकान मालिक ने आरोप लगाया, कहा कई सालों से एमडीए ने नक्शा दे रखा है, लेकिन नक्शा बनाकर नहीं दिया गया। कानपुर के घाटमपुर में मदरसे में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। 50 साल पुराना कब्जा ढहाया गया। विद्यालय प्रबंधन की मौजूदगी में 3 बुलडोजर और पीएसी बल के साथ पहुंचे अधिकारी। दरवाजे समेत 12 कक्षाओं को ध्वस्त किया गया। खरगोन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के जमकर लगे नारे। हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर बयानबाजी से नाराज थे लोग। यूक्रेन के मैरियोपोल में रूसी हमले का वीडियो सामने आया। रूसी सेना की गाड़ियां प्लांट में घुसी, वीडियो जारी किया गया। प्लांट के अंदर टैंक से बरसाए गए गोले, औद्योगिक इमारतों को बनाया गया निशाना, की गई भारी बमबारी। मैरियोपोल के ओजोवत्सल स्टील प्लांट में रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण लड़ाई जारी। प्लांट के कई हिस्सों से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। प्लांट के अंदर रूसी टैंक घूमते हुए भी नजर आए। रूसी सैनिक प्लांट में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।
रूसी सेना ने गुरुवार से शनिवार तक किया सीजफायर का ऐलान। इस बीच दोनों तरफ से सैनिक लोगों को प्लांट से सुरक्षित निकालने में जुटे। अजोव रेजिमेंट के कमांडर ने विश्व समुदाय से अपील की, कहा स्टील मिल से नागरिकों और मृतकों को बाहर निकालने में मदद करें। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हमले का वीडियो जारी किया। हमले में यूक्रेन के सैन्य साजो सामान को बनाया गया निशाना। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में यूक्रेन की 72 बंद गाड़ियां, प्लेन हुए तबाह। गुरुवार को रूस की वायुसेना ने यूक्रेन के 3 विमानों को मार गिराया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव की एक रिपोर्ट का जवाब देते हुए अपने इस तर्क के बारे में बताया कि किस तरीके से ये पूरा हमला किया गया। इराक की राजधानी बगदाद में चली धूल भरी आंधी, पूरे शहर में छाया अंधेरा। दिन में गाड़ियों की लाइट जलाकर चलते नजर आए लोग। एयरपोर्ट पर उड़ान सेवा बाधित रही। इजराइल के तेल अवीव में 2 फिलिस्तीनी हमलावरों ने चाकू से किया हमला, 3 लोगों की मौत, 4 घायल। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 21 रनों से मात दी। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रन बनाए थे। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 186 रन पर ही सिमट गई। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से डेविड वार्नर ने सबसे ज्यादा नाबाद 92 रन की पारी खेली। वहीं पॉवेल ने 67 रन बनाए और नाबाद रहे। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।